जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी। आरआरसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। आज ये उसका 18वां पार्ट है। अगर आप परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो आपको बहुत पछताना भी पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने प्रश्न हैं ये सभी रुक्मिणी किताब से हैं, जो कि प्लेटफॉर्म से पब्लिश हैं। पीछे हमने वीडियो 17 जो है अपलोड किया हुआ है, और जो रुक्मिणी की किताब है, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संग्रह है, ये 3 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो हम सेकेंड वॉल्यूम को पढ़ रहे हैं। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है और किसी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अगर इसको देखते हैं आप, तो आपका जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज है, और जो आपका रीजनिंग है और मैथ है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और प्रश्न वहीं से आएंगे मैक्सिमम। अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, टाइम से मिल सके और आप देख सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न रीजनिंग से है, आपके सामने है। ये क्या बोल रहा है, और प्रश्न बड़ा कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि देखिए, उपरोक्त चित्र श्रृंखला में जहां प्रश्न है, उस जगह पर निम्न में से कौन सा आकृति सही बैठेगी। प्रश्न आकृति ये है आपके सामने, ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये क्या होगा, है ना। इनमें से कोई होगा, इनमें से ही कोई होगा। तो ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है। देखिए, जो प्रथम वाला खाना है, ये वाला जो खाना देख रहे हैं ना आप, आराम से देखिएगा। ऊपर जो है वर्ग है, ऊपर क्या है तो वर्ग है, यहाँ देखिए वर्ग है, और नीचे क्या है तो वृत्त है। ठीक है, वृत्त में 3 सर्कल हैं, वृत्त में 3 सर्कल हैं, ठीक ना। वृत्त में 3 सर्कल हैं, और उसके ठीक बगल वाले में क्या हुआ है, तो बगल वाले में वृत्त चला गया ऊपर और वर्ग आ गया नीचे, देख रहे हैं आप। और वृत्त सिंगल हो गया और जो है ट्रिपल लाइन में हो गया। तो वैसे ही यहाँ देख रहे हैं आप, ऊपर त्रिभुज है, एक लाइन से बना हुआ, एक रेखा से बना हुआ, नीचे जो है ऐसे एल के आकार का लाइन बनी है 3 गो। तो क्या होगा कि त्रिभुज नीचे आ जाएगी, ठीक है, और जो एल टाइप का है ना, ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब देखिए कौन सही है, सॉरी, नीचे त्रिभुज तो आएगा, ये तो अपने गलत हो जाएगा, ये वाला, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। त्रिभुज नीचे तो आएगा, लेकिन त्रिभुज नीचे केवल नहीं आएगा, इसके 3 भुजाएं भी हो जाएंगी, विपरीत हो रही थी, 3 भुजाएं भी हो जाएंगी, और जो एल था ना वो सिंगल हो जाएगा। चलिए, तो ऐसा फिगर कौन दिख रहा है आपको, ऐसा फिगर दिख रहा है आपका पहला वाला, ठीक है ना। ये फिगर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सही है, फिगर नंबर ए। और फिगर नंबर ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में ए वाला फिगर दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा आपका। बहुत लोग ए सही यदि प्रश्न है तो लोग ऑप्शन भी ए मार के चले आते हैं, जबकि ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। अगर परीक्षा क्रैक करना है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है भाई, आप जहां जाएं, जो चाहें पढ़ें, उसमें क्या। कह रहा है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, वास्तव में जो प्रश्न दिया है ना, ये वाला, ये प्रश्न वास्तव में क्या है, इसको हम बोलते हैं सदृशता का सवाल, रीजनिंग से है। जिस प्रकार अर्थ देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ दिया है, अर्थ बाल के समान गोल होती है, वैसे ही
पैनकेक, पैनकेक कहते हैं ऐसा केक जो चपटी हो, ऐसा केक जो चपटी हो उसे हम बोलते हैं पैनकेक। तो पैनकेक के जैसा कौन सा आकार होता है, क्या होता है, सॉसर का, इसका हिंदी तस्तरी होती है, क्या डिस्क का होता है, इसको हम प्लेट बोलते हैं, या फ्लैग या फ्लैट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डिस्क होगा। डिस्क गोल होता है, चपटा होता है, वैसा ही आपका कैक भी, पैन कैक भी होती है, चपटा और समतल, गोल होता है। देखिए ध्यान से, तो ये आपको डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न, जिस प्रकार हैन का कोडिंग किया गया है TWN, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल रीजनिंग का ही है। देखिए भाई, बिना कर्म का कुछ नहीं होता। खोल दे पंख मेरा कहता है ये परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। तो आइए हम इसी जुनून के साथ आगे लगाते हैं। तो हेन का जो कोटिंग जो है TWN है, तो वैसे ही कुक का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग होती है तो आपको जो अंग्रेजी के वर्णमालाएं हैं उनका पोजीशन क्या है याद रहना चाहिए, मतलब किस नंबर पर कौन सा अक्षर है और किस अक्षर का विपरीत जो होता है कौन अक्षर होता है, ये याद रखना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है, आप अगर नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो हमने इसको पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लगाते हैं इसको आगे। देखिए हो क्या रहा है आखिरकार, ये हो यहाँ पे रहा है, इसको पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर बाद में देखिएगा मैं लगाया कैसे हूं। तो देख लीजिए, एच का जो विलोम होता है एस होता है, एच का विलोम क्या होता है, तो एस होता है। नहीं पता तो आप देख सकते हैं, एच का जो स्थान शुरू से है वही अंत से स्थान एस का भी होता है, विपरीत कहलाते हैं। तो एच का विलोम एस होता है, तो एस में एक जोड़ दिया गया तो हो जाएगा टी, क्या मिलेगा आपको, टी, देखिए टी दिया हुआ है। उसी प्रकार ई का जो होता है, जो ई का होता है विलोम विपरीत, वो होता है भी में जोड़ देंगे तो डब्लू हो जाएगा, डब्लू देखिए दिया हुआ है। वैसे ही एन का विपरीत जो होता है वह एम होता है, जब एम में एक जोड़ देंगे तो फिर से एन मिल जाएगा हमको, देखिए दिया हुआ है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए क्या होगा कुक का, तो ध्यान दिए COCK की बात करता है, तो सी का क्या होता है विपरीत, एक्स होता है, एक्स की एक बढ़ाना है तो हो जाएगा वाई। ओ का विपरीत होता है एल, तो एल में एक जोड़ देना है तो हो जाएगा एम, एल के बाद एम पड़ता है। सी का विपरीत फिर से वही आ जाएगा, विपरीत और एक जोड़ना पड़ेगा के जो होता है विपरीत क्या होता है, KP, यानी पी होता है इसके विपरीत। तो ध्यान दीजिएगा, पी होता है लेकिन पी होगा नहीं, पी में एक जोड़ना पड़ेगा क्यू, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। विपरीत तो होता है पी लेकिन एक जोड़ना पड़ रहा है बार बार, तो ये होगा YM YQ, ये ऑप्शन सही है। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, थोड़ा टफ सवाल था लेकिन ठीक था, इतना तो होगा ही यार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, पिछला सही से हुआ ना, देखते हैं थोड़ा सा पिछला सही से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आपके सामने है, स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि जब बिजली के हीटर, जब बिजली के एक मिनट दोस्तों, जब बिजली के हीटर स्रोत से मतलब लाइन से विद्युत से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित में जोड़ी जाती है, तो टर्मिनल मतलब उस तार में इसके गतिज अंतर मतलब वोल्टेज 60 होता है, यानी 160 वोल्टेज धारा बहती है। यदि गतिज अंतर यानी वोल्टेज को 197.5 भी वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए या कर दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा प्रवाह करेगी, या खींचेगी या यूज करेगी। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं दोस्तों, एक लगाते हैं इसको, छोड़ा करते हैं इसको। आइए, आप जानते हैं ओम का नियम, V बराबर होता है IR, सबको पता है, ठीक है। A का मान दिया है और V का मान भी दिया हुआ है, लेकिन R का मान नहीं दिया है, तो R का मान हम पता कर लेते हैं। V बटा में R जो होता है, V बटा में I होता है, सॉरी हमको R का मान निकालना है, तो हमें I लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो V बटा में I बराबर R होता है, यानी हम R का मान निकालेंगे। तार का प्रतिरोध क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, V का मान यहाँ पे 60 है और I का मान 4 है, यानी 15 हो जाएगा। 15 ओम, 15 ओम जो है प्रतिरोध का मान आ गया उसी तार में। अब क्या हो रहा है, तो 157.5 वोल्ट बह रहा है, तो धारा क्या होगी, फिर वही लगा देंगे। धारा का मान मतलब होता है I बराबर V बटा में R, इस बार हो जाएगा। हमको R पता ही हो गया है, तो I का मान कितना आ जाएगा, V का मान नया हो चुका है 157, आप 0.5 आप बटा में 15, ठीक है दोस्तों। जब इसे आप सिंपल करेंगे तो 1575 हो जाएगा, आप बटा में हो जाएगा 150, ठीक है ना। मैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हूँ, ये हो जाएगा 15 के हम 15, आप 15 पच्चे 75, आई 15 दहा में 150, फिर करिए आप 10 से भाग कर दीजिएगा, कितना आएगा 10.5 आ गया। ये है आपका आंसर, ये है आपका धारा का मान 10.5, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब बने रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ से है अगला प्रश्न, देखिए ये वाला है यहाँ से। यदि 8 कामा P कामा 17 पाइथागोरस त्रिक है तो P का मान क्या होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ही लगता है पाइथागोरस। अगर लंब जो है 4 है, आधार 3 है, तो कन्फर्म है कि 5 आता है। तो 3, 4 और 5 एक त्रिक कहलाता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे त्रिक होते हैं, आपको याद करना पड़ता है, याद है तो बहुत बढ़िया है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे सवालों में अगर 8 होगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा नहीं पता, 17 रहेगा। यदि याद है तो अब इसको 15 मार सकते हैं, यहाँ पे 15 होता है। 8, 15, 17 ये त्रिक कहलाते हैं, ठीक है ना। 8, 17 जब भी होंगे तो 15 वहाँ कन्फर्म रहेगा। इसको तो हम 15 मार सकते हैं बिना किसी विशेष के। लेकिन आप नहीं जानते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला होता है ना, देखिए बड़ा वाला इसमें कौन है, 8, P और 17 है, इनमें बड़ा कौन हो सकता है। तो P का मान तो इन ऑप्शनों में से है कोई ना कोई, तो जो ऑप्शन है 17 से छोटा ही है, 13, 9, 15, 14, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 17 हो गया। 17 कर्ण हो जाता है, 17 का वर्ग करेंगे आप, क्यों कर्ण का वर्ग करना पड़ता है, और एक लंब 8 है, इसका मान P है। 17 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289, 289। अब हमको 8 का भी वर्ग करना है, आप प्लस P का भी वर्ग करना है, तो P का मान क्या रहना चाहिए तो पता करना है हमको। 8 का होता है 64। अब P का मान क्या रहना चाहिए कि वर्ग करने पर जो हमको यहाँ मिलेगा, जब उसको जोड़ेंगे हम इसमें, तो अंत में 9 आना चाहिए। देखिए बराबर 289 में इकाई का 9 में है, तो 9 आना चाहिए। तो 9 तभी आएगा जब यहाँ पे कोई भी संख्या होगी उसका अंतिम अंक 5 होगा, तभी 9 आ सकता है। तो इनमें से किसको ले सकते हैं आप, 15 ले सकते हैं, क्योंकि 15 का ही वर्क करने पर अंत में 5 आएगा, बाकी सबका वर्क करने पर 5 नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान सोचिएगा इस बात पर, ये बहुत पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे कॉमन सेंस की उपयोग किया जा रहा है। तो 64 में P का मान क्या रहेगा जिसका वर्क करने पर हमें अंत में 5 मिले, जिसे जोड़ने पर अंत में 9 मिल सके, क्योंकि 9 बराबर लाना है, इकाई अंक 9 यहाँ पे है 289 में। तो ये है 15 का वर्ग 225, 225, ठीक है।
अंत में 5 है, थोड़ा सा ये सही कर लीजिए इसको, अंत में 5 है ये। 1 मिनट इसको हटा देते हैं, हम परेशान कर रहा है ज़्यादा। ये है 225, तब ये है 64 प्लस ये है 225, ठीक है। तो बस हो गया, 5 4 9 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा, मतलब ये सही बैठ रहा है, मतलब 15 ही हमारा उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये जीके से है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? देखिए ये थोड़ा प्रश्न जो है अजीब है, लेकिन जो व्यक्ति सही से पढ़ा होगा, जो व्यक्ति सही से सीखा होगा, वो गलती नहीं मारेगा, क्योंकि कार्य की गति जो होती है, कार्य की गति का मतलब होता है समय, कार्य दर या कार्य का दर, कार्य दर। जहाँ दर वर्ड होता है ना, वहाँ होता है इकाई समय में, मतलब इकाई के हिसाब से, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हुआ कि इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। और क्या होता है वो किया गया कार्य? वो जो होता है शक्ति कहलाती है, उसका नाम पावर है यानी शक्ति है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है P बराबर W/T, आप जानते होंगे। तो ये सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शक्ति, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये हो गया छोटा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी जो है ब्रास सिटी ये मचुला के नजदीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। क्या भाई, कहाँ पे? तो अल्मोड़ा में। इसका उत्तर अल्मोड़ा होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है। जब परीक्षा ये हुआ था उस समय का ये प्रश्न था, जो ताजी खबर थी उस समय की, वो उसका प्रश्न है। खैर तो देख लीजिए हम लोग। अगला प्रश्न गणित से है, अगला प्रश्न गणित से है, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या बोल रहा है? 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 का जो ब्याज मिला, 21 रुपया मिला। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से क्या होगा? प्रतिवर्ष दर से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। हम मान लेते हैं कि R% वार्षिक जो है, 1 मिनट इसको काट देते हैं, वार्षिक, ठीक है ना। ये वार्षिक जो है दर है, साल भर में R% दर है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है, जितना कि यहाँ पे 21 दिया हुआ है, बराबर होता है मूलधन यानी 875 गुणे दर, जो हमको 100 पता है, R पता है, गुणे समय कितना है? तो 1 साल नहीं है, 3 महीना है, मतलब समझ रहे हैं। 3 नंबर हुआ कि 3 बटा में 12 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 12 महीने में 1 वर्ष होता है, 1 महीना में 1/12 वर्ष होता है। नहीं पता तो पता कर लीजिए इस बात को। तो हमको 3 महीने का निकालना था, 3 बटा में 12 हो जाएगा, इतना वर्ष का लाएगा, ठीक है ना। तो हमने वही कर दिया, 3 बटा में क्या करेंगे, हम 12 कर देंगे, और 100 तो सूत्र में होता ही है, ऐसे हम हल कर सकते हैं। यहाँ 100 रहेगा, त्रिज्या गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 100 गुणे 12 बटा में 875 गुणे 3 दोस्तों, ठीक है। 3 चौको 12, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 कटाएंगे आप, तो 5 के हम 5, 5 7 35, 5 5 25, ये जगह 5 9 10,
20 हो जाएगा। फिर 5 तिहाई 15, 5 पच्चीस 25, ये कट जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4। 7 पच्चे 35 और 7 त्रिके 21, यहाँ हो गया 3, गुणा हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 हो गया, ये हो गया आपका 12/5 अर्थात 24/10, अर्थात ये बन जाएगा 2.4, 2.4, ठीक है। 2.4% क्या, वार्षिक, 2.4% वार्षिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन, कौन से हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, बस झेल लीजिए थोड़ा सा और। पहले प्रश्न को एक और भी लगा सकते थे शॉर्टकट में, शायद आप बेहतर समझ पाते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेंगे बाद में कभी करना होगा तो उसको और भी शॉर्टकट में कर सकते थे। ये प्रश्न था ना, ये वाला प्रश्न, ये शॉर्टकट में हो जाएगा। जैसे में कैसे कर सकते हैं आप, तो इसका मतलब होता है कि भाई 21 आपने पाया है कितने में से, 875 में से, अर्थात 7 की 21 हो जाएगा, हो जाएगा 7 7 1 7, 7 दूना 14 और 7 5 35, 3/125 हो गया, ठीक है। 125 पर कितना, तो 3 ब्याज मिल रहा है 3 महीने में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि साधारण ब्याज के प्रति वर्ष कितना दर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको बदलेंगे और 100 में गुणा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा, फटाक दे कितना जाएगा, ये 25 5 125 और 25 चौको 100, ठीक है। 4 तिहाई हो जाएगा 12 और बटा में 5 हो जाएगा 24/10, अर्थात 2.4, ये भी आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं, फट हो जाएगा यहाँ से। तो आप देखिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए, ये जो है जीके से है, बायोलॉजी से है, और क्या समझिए, एप्स में शामिल है, मतलब एप्स एक वर्ग का नाम है, उसमें कौन जीव शामिल होता है, तो पक्षी होता है दोस्तों, पक्षी होता है, ठीक है ना। पक्षी क्या होते हैं, तो पक्षी का जो अगला पर होता है ना, वो पंख में चेंज हो गया होता है, बदल गया होता है, वो एप्स वर्ग में आते हैं, कोई बात नहीं। 49वां देखिएगा आप, कह रहा है कि इनमें से कौन, इनमें से कौन अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जिसे बाद में दौलताबाद नाम दिया गया, देवगिरी को ही। और देखते हैं, तो वो जानते हो कौन है आप, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो बहुत, मतलब इसके समय में बहुत दिक्कत हुआ, इस समय में बहुत डिस्टर्ब शासन था, डिस्टर्ब शासन काल था, काफी मतलब असहमत था लोग, जनता इनसे। देखते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पे दिया स्पष्ट कि जो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जिसे दौलताबाद नाम दिया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के स्थान पर देवगिरी राजधानी बनाया, पुनः दिल्ली चला गया, फिर वापस दिल्ली चला गया। तो इसका काम ऐसा था ना कि लोग इससे काफ़ी परेशान थे, और काफ़ी समस्या भरी शासनकाल था उसका, डिस्टर्ब मतभेद टाइप का था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मुस्लिम शासकों में सबसे विवादित शासक था, मनुष्य में बहुत सारे विवाद होते रहे, बहुत सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा होती रहीं। इन्हें लेन पुल ने, एक लेखक हैं, विरोधाभासों का मिश्रण कहा है, कि भाई ये कौन है, ये विरोधाभास मतलब सस्पेंस का एक व्यक्ति हैं, ये मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान शासक थे, हाँ विद्वान तो थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। मैंने ये प्रश्न दिया आता है कि सबसे अधिक अगर दिल्ली सल्तनत का एरिया था तो किस शासनकाल में था, तो था मोहम्मद बिन तुगलक, उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विद्रोह
सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। विद्रोह मतलब समझते हैं अपने राजा के खिलाफ विरोध करना। भारत पर पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है ना, ये कुछ जानकारियां थी। चलिए लगाते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने है। ये प्रश्न रीजनिंग से है और यही 2 प्रश्न अंतिम है, तो आप ध्यान से बस झेल लीजिए। देखिए ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना, अपनी जो बाद में यहाँ पे बना है वैसे ही जो यहाँ पे है ये बाद में क्या बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर इसको हम इस प्रथम वाले फिगर को कहाँ दिखा दें वृत्त के ऊपर, तो जो जीरो है, जीरो को मैं यहाँ कर दूं 1 नंबर पर। फिर सेकेंड पर कौन है? तो एक वर्ग है, सेकेंड नंबर पर है ये। और फिर धन है यहाँ पे जो कि 3rd नंबर पर है। अगले में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। अब ये गोला यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड पर। प्रथम पर कौन आ जाएगा? सब लोग घूम रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा, ये देखिए घूम कर आ जाएगा यहाँ पे धन। यहाँ क्या आ जाएगा? धन चिन्ह आ जाएगा। धन, यहाँ पे धन है, 1 पर धन आ गया। सेकेंड पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो वृत्त आ जाएगी, सेकेंड में वृत्त आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप। वैसे ही इसकी बात करते हैं यहाँ पर वृत्त में इसको लिखते हैं हम लोग। प्रथम पद वर्ग है, सेकेंड पद त्रिभुज है और 3rd पद ऋण चिन्ह है। तो क्या होगा? ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, मतलब कहने का हमारा यहाँ वर्ग हो जाएगा। और ये क्या चल जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज। जो फिगर ऐसा बना हुआ है मतलब प्रथम वाले पर ऋण बना है, सेकंड वाले पर वर्ग बना है और 3rd वाले पर त्रिभुज बना है, ऐसा बना होगा, वही आपका सही आंसर होगा। देख लीजिए कौन सही है। ये सही है आपका, ये वाला सेकेंड ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, बी फिगर सही है। अब बी फिगर किसमें दिया हुआ है देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में बी फिगर दिया हुआ है, तो ये सही होगा आपका आंसर। बहुत लोग बी मार्क चले आएंगे जो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको और समझने के लिए। कह रहा है अगर ये जो दिया हुआ है पूरा अक्षर दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, अब इसको उल्टा लिखा जाए, मतलब कहने का हमारा ये है कि लिखा जाए यहाँ से ए बी, ये ए है, ए बी लिखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ करते हैं एक्स वाई जेड कर लेते हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों को स्थान उलट दिए जाएं, जो उलट दिया, तो श्रृंखला में बाएं से 18वां, तो बाएं क्या होगा? बाएं देखिए इधर हो जाएगा, ये है बाएं, तो बाएं ये है, मतलब इधर से जब इधर चलेंगे तो ये जो इधर साइड जो बाएं है, तो बाएं से चलना मतलब इधर आना, ये बाएं से आना मतलब इधर चलना, इधर को आना, यहाँ से इधर चलना है ना, बाएं से चलना। वही कह रहा है कि बाएं से जब से कहेगा तो उसको छोड़कर चलना है। ठीक है ना, तो बाएं एक मतलब दिशा है, तो वहाँ चलना है। शुरू हम करेंगे वहीं से, एक्स शुरू करेंगे, जेड से हम शुरू करेंगे, तो ये है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई और यहाँ पे हो जाएगा जेड, तो क्या हो जाएगा? 18वां, तो जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, देखिए आई हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आई से 18वां स्थान से दाएं छठा अक्षर क्या होगा? दाएं तो फिर वही आगे इधर ही बढ़ना है, दाएं, ये दाएं हमारा हो जाएगा। छठवां मतलब कि देखिए दाएं से 18वें अक्षर के दाएं, तो जब के कहेगा ना तो छोड़कर हम गिनती करेंगे, से कहेगा तो लेकर गिनती करेंगे। तो से का तो जेड से हम शुरू किए थे, और जब के कहेगा तो हम आई को छोड़कर गिनती करेंगे, तो आई छोड़ देंगे, गिनेंगे यहाँ से करेंगे जे एच 1 2 3 4 5 6 सी,
छठवां क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ये प्रश्न मुझे लोगों को गलती होता है, अगर ध्यान से अगर अभ्यास नहीं किए हैं कई बार तो गलती पे ही गलती होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर दोस्तों में कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।